नमस्कार मित्रों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक अद्भुत पुस्तक में, जिसका नाम है ऑन गॉड। यह पुस्तक उन प्रवचनों और संवादों का संकलन है जो कृष्णमूर्ति ने 20वीं शताब्दी के बीच बीच में दिए। इसमें उन्होंने उस प्रश्न को छुआ है जो मानवता का सबसे पुराना और गहरा प्रश्न रहा है। ईश्वर का अस्तित्व क्या है? क्या कोई परम सत्ता है? और यदि है तो हम उसे कैसे जान सकते हैं? कृष्णमूर्ति की शैली अद्वितीय है। वे किसी मत, किसी शास्त्र या किसी परंपरा से नहीं बोलते। वे किसी उत्तर को अंतिम रूप में नहीं देते, बल्कि प्रश्न को ही इतना गहरा कर देते हैं कि हमारे भीतर उत्तर की संभावना प्रकट हो जाए। वे हमें कहते हैं, जिस सत्य की तुम खोज कर रहे हो वह किसी मंदिर, किसी किताब या किसी गुरु में नहीं है। वह केवल तुम्हारी अपनी चेतना की गहराई में है। यह पुस्तक केवल ईश्वर के विषय में नहीं है, बल्कि यह उस खोज, उस तड़प, उस पीड़ा और उस मौन के बारे में है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। जब हम पूरी तरह खाली हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई विश्वास, कोई निष्कर्ष, कोई अपेक्षा नहीं रहती, तभी जो अज्ञेय है वह प्रकट होता है। इसी की ओर यह पुस्तक हमें आमंत्रित करती है। अध्याय 1, ईश्वर की खोज। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें उस जड़ तक ले जाते हैं जहां से हमारी ईश्वर की खोज शुरू होती है। वे कहते हैं, मनुष्य हजारों वर्षों से किसी सुपर पावर की तलाश करता रहा है, और यही तलाश हमें मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों तक ले जाती है। पर यह खोज अक्सर भय से जन्म लेती है। जब मनुष्य भयभीत होता है तो वह किसी उच्च सत्ता की कल्पना कर लेता है। वह कहता है, ईश्वर मुझे बचाएगा। लेकिन क्या भय से उत्पन्न ईश्वर सत्य हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ईश्वर का विचार हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरत से पैदा हुआ है। हम असुरक्षा से भागते हैं और उस भागने से हमने एक कल्पना कर ली है। वे हमें चुनौती देते हैं कि क्या तुम बिना किसी विश्वास, बिना किसी कल्पना के जी सकते हो? क्योंकि तभी शायद जो वास्तविक है वह प्रकट हो। अध्याय 2, विचार और ईश्वर। यहां कृष्णमूर्ति दिखाते हैं कि ईश्वर की पूरी अवधारणा विचार से बनी है। वे कहते हैं, यदि आप कहते हैं कि ईश्वर है तो यह एक विचार है, और यदि आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो यह भी विचार है। दोनों ही स्थितियां मन की रचना है। उनका जोर इस पर है कि विचार कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। विचार हमेशा सीमित है, क्योंकि यह अतीत का उत्पाद है, और ईश्वर या सत्य को सीमित द्वारा कैसे जाना जा सकता है? वे हमें सीधा देखने की कला सिखाते हैं, बिना नाम दिए, बिना विचार डाले, केवल निरीक्षण। अध्याय 3, ध्यान और अज्ञात। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति ध्यान के असली अर्थ पर बात करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास, कोई मंत्र, कोई तकनीक नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, सतत देखने की क्षमता। जब मन पूरी तरह शांत है, ना कोई चाह है, ना कोई भय है, तब वह मौन अवस्था आती है। और तभी जो अज्ञेय है
वह अपने आप प्रकट होता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई गुरु, कोई पद्धति हमें वहां तक नहीं ले जा सकती। सत्य तक केवल वही पहुंचता है जो स्वयं के भीतर हर भ्रम, हर कंडीशनिंग से मुक्त हो जाता है। अध्याय 4, भय और ईश्वर। मित्रों, इस अध्याय में कृष्णमूर्ति उस मूलभूत सवाल को उठाते हैं, क्या हमारा ईश्वर भय की उपज है? वे कहते हैं, बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि ईश्वर से डरो, उसकी पूजा करो, वरना दंड मिलेगा। स्वर्ग नरक की कहानियां, पाप और पुण्य की धारणाएं सब मनुष्य के भीतर गहरे भय को बो देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम नहीं वहां सत्य नहीं है। भय ने ही मनुष्य को मंदिरों तक पहुंचाया है, लेकिन क्या भय से उत्पन्न खोज हमें सत्य तक पहुंचा सकती है? वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने भीतर के भय को देखें, न केवल बाहरी डर बल्कि मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, असफलता का भय। जब हम उस भय को बिना भागे, बिना दबाए सीधे देखते हैं तो भय समाप्त हो जाता है, और उसी मुक्त अवस्था में शायद जो ईश्वर है वह सामने आता है। अध्याय 5, विश्वास और स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति यहां विश्वास की पूरी जड़ पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, विश्वास केवल अज्ञान की छाया है। जब तुम्हें सत्य नहीं मालूम तो तुम विश्वास करते हो। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। हमें यह एहसास चाहिए कि कोई बड़ी शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या विश्वास तुम्हें स्वतंत्र बनाता है या और जकड़ देता है? वे कहते हैं, सच्ची धार्मिकता तब आती है जब मन किसी भी विश्वास से मुक्त हो, न आस्तिकता न नास्तिकता, बल्कि एक निष्कलुष जागरूकता, जहां न कोई निष्कर्ष है न कोई पूर्व धारणा। सत्य किसी विश्वास में नहीं है। जब विश्वास समाप्त हो जाते हैं तभी स्वतंत्रता का द्वार खुलता है। अध्याय 6, मौन और सत्य का द्वार। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति मौन की महिमा बताते हैं, लेकिन यह मौन शब्दों का मौन नहीं है। यह किसी अभ्यास से उत्पन्न किया गया मौन नहीं है। यह वह मौन है जो तब प्रकट होता है जब विचार थम जाते हैं। वे कहते हैं, जब मन किसी उपलब्धि की खोज में नहीं है, जब उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, तब अपने आप एक गहरा मौन उतर आता है, और उसी मौन में वह प्रकट होता है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। इस मौन में कोई अनुभव नहीं, इस मौन में कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव का अर्थ है अनुभव करने वाला और अनुभव की वस्तु, दो का भेद। लेकिन जब यह द्वैत मिटता है, जब केवल शुद्ध मौन बचता है, तो वही सत्य है। यही ईश्वर है, पर नाम रहित, आकार रहित। अध्याय 7, गुरु और मार्ग की भ्रांति। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में
एक बहुत साहसी घोषणा करते हैं। वह कहते हैं, सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। यह वाक्य हमारी परंपराओं, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे गुरु परंपरा पर सीधा प्रश्न है। हम सोचते हैं कि कोई गुरु हमें मुक्त करेगा, कोई साधना हमें सत्य तक पहुंचा देगी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह सब धोखा है। यदि आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं तो आप केवल उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। आप सत्य तक नहीं पहुंच रहे, बल्कि किसी और के बनाए नक्शे पर चल रहे हैं। सत्य तो मार्गहीन है। वे हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी सारी आश्रितता छोड़ दें। गुरु, पद्धति, साधना, मंत्र, सब कुछ। क्योंकि जब तक हम किसी और पर निर्भर हैं, तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते। और बिना स्वतंत्रता के ईश्वर की झलक संभव नहीं। मित्रों, कृष्णमूर्ति अध्याय 8 में मृत्यु और ईश्वर पर क्या बोलते हैं? इस अध्याय में मृत्यु और ईश्वर के बीच गहरे संबंध की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर ईश्वर की कल्पना केवल मृत्यु के भय से करता है। मृत्यु ने ही मनुष्य को अतीत और भविष्य के बीच फंसा दिया। जब तुम मृत्यु से डरते हो, तब तुम ईश्वर की कल्पना करते हो, लेकिन मृत्यु का भय ही तुम्हें बांधता है। बिना भय के, बिना प्रयास के देखने से ही सत्य प्रकट होता है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु का भय मिटने पर ही मन स्वतंत्र हो सकता है, और केवल स्वतंत्र मन ही ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। जितना भय तुम में है, उतना ही तुम्हारा ईश्वर दूर है। भय समाप्त करो और देखो, जो अज्ञेय है वह यहां है, इस पल में। अध्याय 9, प्रेम और सच्चा जीवन। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति प्रेम और जीवन के अर्थ पर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम केवल भावना नहीं, केवल मोह नहीं। प्रेम तब प्रकट होता है जब मन मुक्त और खाली है। जब तुम्हारे भीतर किसी अपेक्षा, किसी लालसा या किसी भय का भार नहीं है, तभी प्रेम स्वतः प्रकट होता है। प्रेम और ईश्वर एक ही है, क्योंकि दोनों ही निर्विच्छिन्न, अनाम और असीम है। वे यह भी जोड़ते हैं कि जीवन का असली अर्थ ईश्वर को खोजने में नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता में जीने में है। प्रेम उस जागरूकता की स्थिति है। अध्याय 10, ध्यान का वास्तविक अर्थ। कृष्णमूर्ति ध्यान को तकनीक नहीं मानते। वे कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह देखने, पूरी तरह सुनने, पूरी तरह समझने की क्षमता। यह वही अवस्था है जहां मन खाली हो जाता है और अज्ञेय प्रकट होता है। इस अध्याय में वे लगातार जोड़ देते हैं कि ध्यान किसी गुरु, मार्ग या नियम से नहीं आता। केवल स्वयं की पूरी जागरूकता, पूरी निरीक्षण क्षमता से ही मन मौन और सत्य की ओर खुलता है।
अध्याय 11 परंपरा और कंडीशनिंग। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हम परंपराओं और कंडीशनिंग के जाल में फंसे हैं। हम धार्मिक किताबों, रीतियों, नियमों के पीछे चलते हैं और सोचते हैं कि यही हमें ईश्वर तक ले जाएगा। लेकिन जो कंडीशन्ड है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र मन ही सत्य का अनुभव कर सकता है। परंपरा केवल डर और विश्वास का निर्माण करती है, कभी साक्षात्कार नहीं। वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपनी कंडीशनिंग को देखें, समझें और धीरे धीरे उससे मुक्त हों। यही पहला कदम है वास्तविक स्वतंत्रता की ओर। अध्याय 12 जीवन और चेतना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, लेकिन हम उसे खो देते हैं अतीत और भविष्य की चिंता में। जागरूकता ही जीवन है। यदि तुम प्रत्येक पल पूरी तरह देखो और समझो तो वही ईश्वर है। ईश्वर कोई दूर का अस्तित्व नहीं, वह इस जागरूकता में वर्तमान में है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन और चेतना अलग नहीं है। चेतना जब तक पूरी जागृत होती है तो जीवन में कोई भ्रम, कोई भय, कोई लालसा नहीं बसती। अध्याय 13 सोच और वास्तविकता। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति विचारों और वास्तविकता के बीच अंतर समझाते हैं। विचार कभी भी वास्तविकता को नहीं पकड़ सकते। विचार हमेशा अतीत का उत्पाद है, और जो अतीत है वह सत्य नहीं हो सकता। केवल उसे देखे जाने वाले पल में जो तुमने अब देखा वही वास्तविक है, वही ईश्वर है। वे हमें कहते हैं कि किसी भी विचार, विश्वास या शब्द के पीछे छिपकर सत्य की तलाश करना व्यर्थ है। सत्य केवल निरीक्षण और जागरूकता में प्रकट होता है। अध्याय 14 अंतिम मुक्ति और जागरूकता। अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें यह दिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती। मुक्ति वह है जिसमें कोई प्रयास नहीं, कोई खोज नहीं। जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है, ना कोई डर, ना कोई लालसा, ना कोई विश्वास, तब जो अज्ञेय है वही प्रकट होता है, वही ईश्वर है। वे बार बार कहते हैं कि यह कोई विश्वास या अनुभव नहीं है, यह केवल पूर्ण जागरूकता और निरीक्षण की अवस्था है, जिसमें मन स्वयं अपने भ्रमों से मुक्त होता है। मित्रों, हमने ऑन गॉड की यात्रा पूरी कर ली। कृष्णमूर्ति हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ईश्वर किसी बाहरी सत्ता या विश्वास में नहीं है, वह हमारे भीतर है। हर जागरूक पल, हर निरीक्षण, हर खालीपन की स्थिति में वे हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने भय, अपने विश्वास, अपने विचार और अपनी कंडीशनिंग को देखें और उससे मुक्त हों। तभी हम सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा प्रेम और सच्चा जीवन अनुभव कर सकते हैं। अंततः
कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो खोजते हैं वे भ्रमित रहते हैं, जो देखते हैं वे स्वतः मुक्त हैं। ईश्वर किसी रास्ते का नाम नहीं, किसी विश्वास का नाम नहीं, वह केवल वही है जो बिना किसी प्रयास, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी सोच के प्रकट होता है। वही सत्य है, वही अज्ञेय है। नमस्कार, धन्यवाद।